हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। हमने टिश्यू सिस्टम शुरू किया था जिसके अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा था। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। फिर परमानेंट टिश्यूज़ जो 3 प्रकार की होती हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिक्रेटरी। सिंपल टिश्यूज़ में हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वे टिश्यू जो अलग अलग प्रकार की सेल्स की बनी हुई होती हैं और एक कॉमन फंक्शन कैरी आउट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हम वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वे टिश्यूज़ जो प्लांट्स के अंदर कंडक्शन का कार्य करती हैं। वैस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड कंडक्टिव सिस्टम होता है, और वैस्कुलर प्लांट्स को हम ट्रैकियोफाइटा भी कहते हैं। वैस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन कंडक्शन है, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। इन वैस्कुलर टिश्यू का एक एडिशनल फंक्शन है, वह है मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि सेकेंडरी जाइलम द्वारा किया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू है क्या? वैस्कुलर टिश्यू जो है वह 2 टिश्यू से मिलकर बनती है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जाइलम वे सेल्स जो प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती हैं, और फ्लोएम जो फूड का कंडक्शन कराती हैं। जाइलम और फ्लोएम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू वह टिश्यू जो अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिलकर बनती है और एक कॉमन फंक्शन कैरी आउट करती है। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से ऑर्गेनाइज रहते हैं, और इनके ऑर्गेनाइजेशन को या एसोसिएशन को हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड जाइलोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वुड। यह टर्म जो है कार्ल नागेली द्वारा प्रपोज की गई थी 1858 के अंदर, और इनका मेन फंक्शन होता है वाटर और मिनरल को रूट से लीव्स तक पहुंचाना। जब सेकेंडरी जाइलम बन जाता है तो इसका फंक्शन हो जाता है मैकेनिकल सपोर्ट। प्लांट के अंदर 2 तरह के जाइलम पाए जाते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो है वह प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है। ये प्रोकैम्बियम से बनती है, और इनके अंदर जब जाइलम प्राइमरी प्लांट बॉडी में बनता है तो यह एक वैस्कुलर बंडल के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, जाइलम और फ्लोएम के रूप में। सेकेंडरी जाइलम जो है वह सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाती है, अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो प्लांट का डेवलपमेंट होता है वह सेकेंडरी जाइलम द्वारा कैरी आउट होता है। यह वैस्कुलर कैम्बियम से बनता है। इसका मेन फंक्शन वैसे तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन है, लेकिन सेकेंडरी जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है वह प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। जाइलम बीइंग अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये काफ़ी सारी सेल्स से मिलकर बनती है। कुछ सेल्स लिविंग होती हैं, कुछ डेड होती हैं। जाइलम जो है मेनली जिन सेल्स से बना होता है वे हैं ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स जो हैं वह हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और ये फंडामेंटल सेल्स हैं जो जाइलम को बनाती हैं। ट्रैकीड्स जो हैं वे एलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबी नलिनाकार, और दोनों सिरों पर क्रमशः सक्रिय होती है, यानी कि पॉइंटेड एंड्स होती हैं। दे आर नॉन लिविंग एट मैच्योरिटी। मैच्योर होने पर ये नॉन लिविंग हो जाती है क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। सेल के अंदर एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है प्राइमरी सेल वॉल के अलावा। सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लिग्निन की बनी हुई होती है, और जब हम इनको क्रॉस सेक्शन में देखते हैं तो यह सेल्स या तो एंगुलर दिखती है या पॉलीगोनल दिखती है। इनकी एवरेज लेंथ जो होती है 5 to 6 मिलीमीटर होती है, और जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं ट्रैकीड्स के दोनों एंड्स जो हैं वह टैपरिंग होते हैं। जो सेकेंडरी जाइलम का ट्रैकिड है वह चीज़ल लाइक होता है।
इसका जो मेजर पार्ट है वह इम्परफोरेट, मतलब उसमें परफोरेशन, छिद्र होते हैं। पिट्स जो हैं या तो वह सर्कुलर होंगे या बॉर्डर्ड होंगे। ट्रैकिड्स आर द ओनली जाइलम एलिमेंट्स इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स के अंदर, जाइलम के अंदर केवल ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। और इन एंजियोस्पर्म ट्रैकिड्स ऑकर विथ अदर जाइलम एलिमेंट्स। प्रिमिटिव जो एंजियोस्पर्म्स हैं जैसे ट्रोकोडेंड्रॉन, टेट्रासेंट्रॉन, उनके अंदर जो जाइलम है वह केवल ट्रैकिड से बना हुआ रहता है। वेसल्स पूर्ण रूपेण एब्सेंट होते हैं। ट्रैकिड्स के अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो लिग्निन की बनी हुई होती है, और इन सेकेंडरी थिकनिंग के अलग अलग पैटर्न जो हैं वो ट्रैकिड्स में दिखाई देते हैं। यानी कि कोशिका भित्ति का लिग्निन द्वारा स्थूलीकरण के कारण कई प्रकार के शेप हमको मिलते हैं, जैसे एन्यूलर, स्पाइरल, स्केलेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिक्टेड थिकनिंग। एन्यूलर थिकनिंग जो सेकेंडरी थिकनिंग है या जो लिग्निन का डिपोजिशन है, जब रिंग्स के ऊपर एक के ऊपर एक नज़र आएगा रिंग्स के समान, तो हम उसे एन्यूलर थिकनिंग कहेंगे। यह सबसे प्रिमिटिव टाइप की थिकनिंग होती है। जब सेकेंडरी थिकनिंग या लिग्निन का डिपोजिशन जब हेलिकल रूप में दिखेगा तो हम उसे स्पाइरल थिकनिंग कहेंगे। जब लिग्निन का डिपोजिशन एक लेडर के रूप में होगा, एक सीढ़ी के रूप में होगा, और उसे हम कहेंगे स्केलेरिफॉर्म थिकनिंग। कभी कभी बैंड्स के रूप में भी दिखाई देता है और कभी कभी इनमें पिट्स या गर्त भी दिखाई देते हैं। जब लिग्निन का डिपोजिशन एक जाल के रूप में दिखता है तो उसे हम कहते हैं रेटिक्यूलेट थिकनिंग। पिक्टेड थिकनिंग। सेकेंडरी सेल वॉल का जो लिग्निन का मटेरियल है वह ट्रैकिड्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन कहीं कहीं यह थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और वहाँ पे ये कुछ पिट्स या गर्त बनाता है। यह जो पिट्स हैं या गर्त हैं, या सर्कुलर और या इलोंगेटेड या बॉर्डर्ड होते हैं। ट्रैकिड्स या वाहिनिकाओं द्वारा एक वाहिनिका दूसरी वाहिनिका यानी कि एक ट्रैकिड दूसरे ट्रैकिड से जुड़ा हुआ रहता है, और जो वाटर का कंडक्शन है वह एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में कंटिन्यूसली चलता रहता है विद द हेल्प ऑफ पिट्स। ट्रैकिड्स के बाद जो नेक्स्ट सेल है जाइलम की वह है वेसल्स। वेसल्स को हम ट्रैकी भी कहते हैं। यह ट्रैकिड्स से छोटी होती हैं, मैच्योरिटी पे नॉन लिविंग हो जाती है क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक अरेंजमेंट रहता है सेल्स का, एक दूसरे के ऊपर सीरीज़ में अरेंज रहती है या एंड टू एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे पिट्स या गर्थ प्रेजेंट होते हैं, और वेसल्स के कंपोनेंट को हम वेसल सेगमेंट्स या वेसल एलिमेंट्स भी कहते हैं। वेसल्स जो हैं वे मेनली एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में ऑकर करते हैं। ये टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं। एकमात्र जिम्नोस्पर्म नीटम, उसके अंदर जो है वह वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि नीटम जो है वह जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। वेसल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं और एक सीरीज़ में अरेंज रहते हैं। हर मेंबर को हम वेसल मेंबर कहते हैं। वेसल मेंबर्स के अंदर कुछ परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं। वेसल मेंबर्स जो हैं वह ट्रैकिड्स से छोटे होते हैं, लेकिन इनका डायमीटर ट्रैकिड से बड़ा होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम पिट्स किसको कहते हैं। प्राइमरी वॉल के अंदर कुछ पिट फील्ड्स के अलावा सेकेंडरी वॉल के अंदर भी कुछ कैविटीज़ या डिप्रेशंस होती हैं। उन कैविटीज़ को हम पिट्स कहते हैं। जब दो पिट्स एडजेसेंटली अरेंज होते हैं तो वो एक पेयर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पिट पेयर, और जो पिट का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं पिट मेम्ब्रेन, और उस ओपनिंग को जहाँ पे पिट ओपन होता है उसको हम कहते हैं पिट अपर्चर। पिट्स तो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सिंपल पिट्स और बॉर्डर्ड पिट्स। जब पिट के आसपास कोई भी सेकेंडरी वॉल या कोई तरह की
कवरिंग नहीं होती है तब उसे हम कहते हैं सिंपल पिट्स, और जब पिट के आसपास कोई सेकेंडरी वॉल उसको कवर करती है तब हम उसको कहते हैं बॉर्डर्ड पिट्स। अगर दोनों पिट्स जो हैं सिंपल हैं तो उसको हम कहेंगे सिंपल पिट पेयर, और दोनों पिट्स अगर बॉर्डर्ड है तो उसे हम कहेंगे बॉर्डर्ड पिट पेयर। वेसल्स के अंदर जो कैविटीज़ होती हैं उनको हम पिट ना कह के हम उनको कहते हैं परफोरेशन प्लेट, और जो एरिया परफोरेशन प्लेट को सराउंड करता है उसको हम कहते हैं परफोरेशन रिम। परफोरेशन का मतलब होता है लार्ज ओपनिंग। जब परफोरेशन प्लेट के अंदर एक लार्ज पोर होता है तो उसको हम कहते हैं सिंपल परफोरेशन प्लेट, और जब एक से ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। वेसल्स के अंदर जैसे हमने पढ़ा, ओपनिंग्स या पोर्स को हम परफोरेशंस कहते हैं या परफोरेशन प्लेट्स कहते हैं। ये परफोरेशन प्लेट्स जो हैं वो हमेशा एंड वॉल्स पे प्रेजेंट होते हैं और कभी कभी लेटरल परफोरेशंस भी प्रेजेंट होते हैं। जब यह परफोरेशंस जो हैं एक लार्ज पोर के रूप में प्रेजेंट होता है तो उसे हम सिंपल परफोरेशन प्लेट कहते हैं। जब बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स। जब मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स जब पैरेलली अरेंज्ड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं स्केलरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट। और जब पोर्स जो हैं एक जाल के रूप में, नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट। और जब पोर्स जो हैं सर्कुलर पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं फॉर्मिनेट टाइप ऑफ परफोरेशंस। वेसल्स का मेन फंक्शन वाटर और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन है। वेसल्स जो हैं वो एंड टू एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं और चैनल्स बनाते हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सीरीज़ में अरेंज होने के कारण यह पानी का जो पैसेज है वह अनइंटरप्टेड यानी बिना रुके हुए पानी और मिनरल्स जो हैं वह एक वेसल से दूसरे वेसल्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ परफोरेशंस प्लेट। सेकेंडरी सेल वॉल जो लिग्निन की बनी हुई होती है उनके कारण जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो वेसल्स होते हैं वह मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। नेक्स्ट जाइलम का जो सेल है वह है जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स को हम जाइलरी फाइबर्स भी कहते हैं। यह डेड सेल्स होती हैं क्योंकि मैच्योरिटी में इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। इनकी सेकेंडरी वॉल जो है वह थिक और लिग्निफाइड होती है और इसका मेन फंक्शंस जो है वह है मैकेनिकल सपोर्ट। जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ट्रैकीड्स और लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स जो हैं वो ट्रैकीड्स से ज़्यादा लंबे होते हैं और यह तीन प्रकार के होते हैं, लिब्रिफॉर्म, फाइबर ट्रैकीड्स और जिलेटिनस फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स जिनकी सेकेंडरी वॉल काफ़ी थिक होती है और जिनमें सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, और वे फाइबर्स जिनकी सेकेंडरी वॉल काफ़ी थिन होती है और जिनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं फाइबर ट्रैकीड्स। कुछ डाइकॉट्स के जो सेकेंडरी जाइलम हैं वो जो हैं वह जिलेटिनस और उनमें म्यूसिलेजिनस फाइबर्स होता है। यह भी जिलेटिनस फाइबर्स या म्यूसिलेजिनस फाइबर्स जो हैं वे सिंपल जाइलरी फाइबर्स होते हैं और जिनके अंदर पानी को एब्जॉर्ब करने की काफ़ी कैपेसिटी होती है, यानी कि वो हाईली हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। नेक्स्ट, जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है वो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वह प्राइमरी जाइलम का मेजर पार्ट बनाती हैं। सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो है जाइलम पैरेन्काइमा दो प्रकार का होता है, एक्सियल पैरेन्काइमा एंड रे पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा जो है वह इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल सेल से बनता है और यह जिस भी ऑर्गन में ये ऑकर होता है वहाँ पे ये पैरेलली अरेंज्ड होता है। रे पैरेन्काइमा जो है वह रे इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम से ओरिजिनेट होता है और यह जो है
वह रेडियली अरेंज्ड होता है। दो प्रकार के रे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, प्रोकम्बेंट रे सेल्स और अपराइट रे सेल्स। जो रे सेल्स जो हैं वह रेडियली इलोंगेटेड अरेंज्ड रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोकम्बेंट, और जो अपने एक्सिस से वर्टिकली इलोंगेटेड रहती हैं उन्हें हम कहते हैं अपराइट रे सेल्स। सेल के टाइप्स पर दो प्रकार की रेज होती हैं, होमोसेलुलर रे। जिन प्लांट्स के अंदर एक प्रकार की रे सेल्स पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं होमोसेलुलर रे, और जिन प्लांट्स के अंदर दोनों प्रकार की रे सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोसेलुलर रे। क्लासिफिकेशन ऑफ जाइलम। ओरिजिन के बेसिस पर जाइलम को दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वह जो प्राइमरी प्लांट ग्रोथ करवाता है और जो प्रोकैम्बियम से बनता है। सेकेंडरी जाइलम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो प्लांट बॉडी बनाता है और जो वैस्कुलर कैम्बियम से बनता है। प्राइमरी जाइलम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है, यानी कि जो जाइलम पहले बनता है, उन्हें हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। यह जो है ऑर्गन के इलोंगेशन होने से पहले ही ये डिफ्रेंशिएट और मैच्योर हो जाता है, और इसके अंदर ऑर्गन डेवलपमेंट के कारण काफ़ी स्ट्रेस रहता है। बाद में प्रोटोजाइलम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन प्रोटोजाइलम रूट्स में परसिस्ट करता है इन कंपैरिजन टू स्टेम। मोनोकॉट्स के अंदर जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं और एक चैनल बनाते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम लेक्यूना, जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स से कवर्ड रहते हैं, और ये लेक्यूना जो है वो डाइकॉट्स में नहीं पाए जाते। प्रोटोजाइलम के अंदर ट्रेचरी एलिमेंट्स कम होते हैं और पैरेन्काइमा ज़्यादा होता है। इसके जो ट्रैकिड्स होते हैं वो नैरो होते हैं और उनके अंदर एन्युलर और हेलिकल सेकेंडरी थिकनिंग होती है। मेटाजाइलम जो बाद में जाइलम बनता है उन्हें हम कहते हैं मेटाजाइलम, और जो प्रोटोजाइलम से डिराइव होता है या उनसे डिफरेंशिएट होता है। यह तभी डिफरेंशिएट होता है या तभी बनता है जब ऑर्गन के अंदर कंप्लीट इलोंगेशन हो जाता है। इसके अंदर ट्रेचरी एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा। फाइबर्स और पैरेन्काइमेटस सेल्स भी प्रेजेंट रहती हैं। इनकी सेल्स जो रहती हैं वो वाइडर रहती हैं, जिनके अंदर स्केलेरिफॉर्म, रेटिकुलेट या पिट्टेड थिकनिंग प्रेजेंट होती है। प्लांट्स विदाउट सेकेंडरी थिकनिंग मेटाजाइलम इज़ फंक्शनल थ्रू आउट। जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी थिकनिंग नहीं होती है वहाँ पे मेटाजाइलम जो है वो फंक्शनल होता है। प्लांट्स विद सेकेंडरी थिकनिंग मेटाजाइलम फंक्शंस बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ। जिन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी थिकनिंग होती है वहाँ पे मेटाजाइलम सेकेंडरी ग्रोथ से पहले ही फंक्शन करता है। आज हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम के बारे में पढ़ा, जो कि ट्रैकिड्स, वेसल, फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा से बनती हैं और जिनका मेन फंक्शन न्यूट्रिएंट्स और वाटर का कंडक्शन है और मैकेनिकल सपोर्ट भी है। थैंक यू।